हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक हेलीकॉप्टर में जो है अर्थ के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, और जैसे आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आप इंडिया कंट्री को देखते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, लॉन्ग लॉन्ग रिवर्स हैं, डिज़र्ट्स हैं, ग्रीन फॉरेस्ट्स है, और बहुत वाइट प्लेन्स भी है। तो ये जो मिक्सअप है लैंड फॉर्म्स का, इसी को कहते हैं फिजियोग्राफी। यानी जो पूरा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा लैंड फॉर्म्स का जो मिक्स है, जिसमें पहाड़, नदी, ज़मीन, जंगल, ये तमाम चीज़ जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि फिजियोग्राफी का क्या मतलब होता है। तो फिजियोग्राफी का मतलब हुआ फिजिकल फीचर ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री का फिजिकल फीचर क्या है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, फिजियोग्राफी बोलते हैं। तो चलिए इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। तो आप इसमें पढ़ेंगे कि लोकेट इंडिया यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे इसको लोकेट कहते हैं ये भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हम लोग इंडिया के जो भी नेबर कंट्रीज़ हैं उसको भी स्टडी करेंगे। फिर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़, इसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे रिवर्स के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, पेनिसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड रिवर को कैसे क्लीन रखा जाएगा ये भी हम लोग पूरा स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको। तो सबसे पहले भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है। तो इस टर्मोलॉजी को हम लोग अभी सबसे पहले क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि लैटिट्यूड का क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज लैटिट्यूड, मतलब कि लैटिट्यूड है क्या चीज़। सो लैटिट्यूड क्या है, एक इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन्स है। मतलब ये दिखाई देता नहीं है, बट ये क्या किया हुआ है, कल्पना किया हुआ है, एक इमेजिनेशन की दुनिया से लाया गया है। तो वैसे लाइंस जो क्या हो, हॉरिजेंटल हो। ठीक है, इसी को हम लैटिट्यूड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि ये पूरा वर्ल्ड का ग्लोब आपको दिखाई देगा। तो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस तरह से, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया। उसी तरह से ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला, दैट इज़ लैटिट्यूड। उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या हो गया, आपका लैटिट्यूड हो गया। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ रहा है आपको कि इस तरह का जो आपको लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या कहलाता है, लैटिट्यूड कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब ये वाला जो है, ये जो रेड वाला यहाँ से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या होता है, इक्वेटर है। ये भी लैटिट्यूड है, लेकिन क्या है, इक्वेटर इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे, इस वाली लाइन को। लेकिन ये प्रैक्टिकल वे में होता नहीं है, ये इमेजिनेशन किया हुआ है, इमेजिनरी लाइंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये हम लोगों के दिमाग में आता है कि आखिरकार वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, यानी लैटिट्यूड इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बिकॉज लैटिट्यूड हेल्प अस फाइंड प्लेसेस ऑन अर्थ। तो अर्थ में किसी प्लेस को अगर ढूंढना हो तो उसके लिए आपको कौन मदद करेगा, बिल्कुल यही लैटिट्यूड आपको मदद करता है। लैटिट्यूड की मदद से आप क्या पता लगा सकते हो, किसी भी एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हो जगह का। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग क्लाइमेट को भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई भी प्लेस गर्म क्यों है, ठंडा क्यों है, या मॉडरेट क्यों है। तो ये सब हम लोग लैटिट्यूड के माध्यम से समझते हैं। ठीक है,
चलिए अब आगे हम देखते हैं कि हाउ डज इट वर्क, यानी ये लैटिट्यूड जो है ये काम कैसे करता है। द अर्थ हैज़ मेनी पैरेलल सर्कल्स, तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पैरेलल सर्कल्स जो होते हैं अर्थ के पास होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी जैसे यहाँ से यहाँ देख लीजिए, ये वाला पूरा देख रहे हैं घुमा हुआ है इधर से इधर पूरा, आप देख लीजिए, तो ये क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया। उसी तरह से ये वाला देख लीजिए, तो ये क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं। सारे लैटिट्यूड लाइन्स एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये आपका लाइन क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया। और ये क्या होते हैं, ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, ठीक है, यानी कि इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट, तो इस तरह का, ठीक है। द इक्वेटर इज द बिगेस्ट वन, तो सबसे अगर बड़ा अगर कोई लैटिट्यूड है तो वो क्या है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर कहाँ पर है, तो ये वाला आप देख सकते हैं कि ये वाला क्या है, आपका इक्वेटर है। तो ये सबसे बिगेस्ट आपका जो होता है लैटिट्यूड होता है। और जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो सर्कल धीरे धीरे क्या होते जाता है, छोटा होता चला जाता है, और लैटिट्यूड नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ा है ये वाला लैटिट्यूड, फिर जैसे ऊपर यानी पोल्स की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो देखिए थोड़ा छोटा होता चला जाएगा, फिर और क्लोज जाएंगे नॉर्थ के तो छोटा होता चला जाएगा सर्किल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लैटिट्यूड जो है जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो सर्किल क्या होता जाता है, छोटा होता चला जाता है। इन द सेम वे नीचे की तरफ भी होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब हम ये देखेंगे कि वेयर डू वी सी इट, ठीक है, हम लोग कहाँ देखते हैं लैटिट्यूड को। तो जैसे कि मैप्स वगैरह में आप इसको देख सकते हो, ग्लोब्स वगैरह में देख सकते हो, जीपीएस वगैरह में देख सकते हो, या वेदर जब रिपोर्टिंग होती है तो उस समय भी हम लोग इस लैटिट्यूड को देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि जीपीएस लगाते हैं या गूगल मैप लगाते हैं, उससे हम लोग किसी जगह पे पहुंचना चाहते हैं तो पहुंच जाते हैं, ठीक है। वो जगह आपको बता देता है कि कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, कितना किलोमीटर पे है। तो ये बात गूगल मैप को कैसे पता चलता है, क्योंकि उसके पास ये लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। एंड इवन एरोप्लेन नेविगेशन भी अगर करना होता है, ठीक है, एरोप्लेन कहाँ जा रही है नहीं जा रही है, इसको भी हम कैसे पता लगाते हैं, लैटिट्यूड की मदद से पता करते हैं, ठीक है। चलिए व्हेन डू वी यूज़ इट, अब इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, तो जब भी हम लोगों को लोकेशन पता करना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई नया लोकेशन जाना है, आपको नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल पे लगाएंगे गूगल मैप को और उसको डालेंगे तो आप पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे लैटिट्यूड काम करता है, ठीक है। अच्छा, जब क्लाइमेट का स्टडी करना हो उस समय भी लैटिट्यूड की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब एग्रीकल्चर प्लानिंग करना हो तो भी लैटिट्यूड की आवश्यकता होती है, सीजन्स वगैरह को समझना है तो भी लैटिट्यूड की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको की पॉइंट्स टू पॉइंटर देख लेते हैं। तो लैटिट्यूड बेसिकली क्या है, लैटिट्यूड बेसिकली एक इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, और ये ईस्ट टू वेस्ट होती है। तो जैसे कि यहाँ ये ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया, तो ये वाला पूरा लाइन आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द इमेजिनरी लाइन, यानी कि लैटिट्यूड है। तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है और ये सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड है। तो इक्वेटर को आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, 0 डिग्री पर है और लार्जेस्ट लैटिट्यूड पर है। पोल्स हैव 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो 90 डिग्री, और यहाँ पे साउथ पोल है, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपको 90 डिग्री मिलेगा। लैटिट्यूड किसको अफेक्ट करेगा, तो लैटिट्यूड से क्या प्रभावित होना शुरू हो जाता है, क्लाइमेट, ठीक है, कि गर्मी ज़्यादा ठंडा जो है ये लैटिट्यूड से पता करेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए कि कोई प्लेस इक्वेटर के बहुत नज़दीक है तो वो हॉटर होगा, ठीक है, और अगर पोल्स के बहुत नज़दीक है तो वो कोल्डर होगा, ठीक है। और ये जो भी लैटिट्यूड होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं, तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब चलिए हम लोग देखते हैं
कि कहीं कुछ आप गलत तो नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेनी पीपल थिंक लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर सेम। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जो लैटिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। लैटिट्यूड अलग चीज़ है और लॉन्गिट्यूड अलग चीज़ है। सो लैटिट्यूड जो है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करती है और इसका डिस्टेंस हम लोग इक्वेटर के तहत मेज़र करते हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो देखिए ये लैटिट्यूड आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये भी एक लैटिट्यूड है, ये भी एक लैटिट्यूड है, ठीक है। इधर भी आपका ये लैटिट्यूड ही है और ये भी आपका लैटिट्यूड है, ठीक है। सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर कितने पर होता है, 0 डिग्री पर होता है। तो यहाँ से देखिए ये वाला इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री पर, और यही सबसे लार्जेस्ट इक्वेटर भी होता है, मतलब कि लैटिट्यूड होता है। नॉर्थ पोल पे कितना होता है, 90 डिग्री पे होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और साउथ पोल में भी क्या होता है, 90 डिग्री यहाँ पर होता है। और लैटिट्यूड से क्या होता है, टेम्परेचर और क्लाइमेट पे आपको असर देखने को मिलता है। सो अब देखते हैं डू यू नो में। सो द इक्वेटर गेट्स डायरेक्ट सनलाइट all year, that's why places near it have only 2 seasons, summer and rainy seasons। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इक्वेटर है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये इक्वेटर, ये वाला, तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है पूरे के पूरे साल। और इसके आसपास में जो भी जगह होता है इस इक्वेटर के आसपास में, यहाँ 2 ही सीज़न होता है, एक तो समर होता है, या तो गर्मी रहेगा या तो रेनी सीजन रहेगा। ठंडा यहाँ ना के बराबर होता है, ठीक है। तो इक्वेटर के आसपास का जो जगह है यहाँ पर जनरली क्या होगा, समर और रेनी सीजन ही होगा। अच्छा, अब दूसरी बात है द आर्कटिक सर्कल्स। तो अगर हम बात करते हैं आर्कटिक सर्कल्स के बारे में, तो यहाँ से ये वाला देखिए, ये वाला, ये सर्किल, तो ये क्या होता है, जो आपका 66.5 डिग्री है नॉर्थ की तरफ, तो ये आर्कटिक सर्किल कहलाता है। और अब हम देखते हैं अंटार्कटिक सर्किल्स की तरफ, तो अंटार्कटिका सर्किल ये वाला है आपका, ठीक है। ये भी आपका कितना है, 66.5 है। तो ये स्पेशल लैटिट्यूड्स हैं, ये क्या है, स्पेशल लैटिट्यूड्स हैं। ये भी लैटिट्यूड्स हैं लेकिन स्पेशल हैं। यहाँ पर क्या होता है, 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होता है। तो ये वाला जो ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक है और ये अंटार्कटिका वाला है, यहाँ पे 6 महीना दिन और 6 महीने रात होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो चलिए, आपने कितना सीख लिया है, अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे थ्रू द क्वेश्चंस कि आपने ठीक ठीक से इसको सीखा भी है या नहीं। तो चलिए प्रिपेयर हो जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर का लैटिट्यूड क्या है। ऑप्शन ए 90 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन बी 45 डिग्री साउथ, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। क्या सही है। 0 डिग्री। तो इक्वेटर का जो लैटिट्यूड होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे की तरफ, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस पर। द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्किल अमंग ऑल लैटिट्यूड्स। कह रहा है कि जो इक्वेटर है ये बहुत ही लार्जेस्ट सर्किल है पूरे लैटिट्यूड्स का। रीजन पार्ट कहता है लैटिट्यूड्स क्लोजर टू द पोल्स आर स्मॉलर इन साइज देन द इक्वेटर। कह रहा है कि जो लैटिट्यूड्स पोल्स के काफ़ी नज़दीक होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं इक्वेटर से। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ए बी सी डी। ए। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि दोनों ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लैटिट्यूड्स रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। कह रहा है कि लैटिट्यूड नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है। टू ऑप्शन स्टेटमेंट कहता है द टू पोल्स हैव लैटिट्यूड 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। अब नेक्स्ट है थर्ड वाला स्टेटमेंट, लैटिट्यूड्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। अब आप बताइए कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि देखिए लैटिट्यूड जो है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये वाला नॉर्थ पोल कहलाता है और ये वाला साउथ पोल कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि लैटिट्यूड जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है, यानी कि बोर्ड ऐसे चल रहा है। तो क्या ऐसे आ रहा था क्या? ऐसे ऐसे तो नहीं आ रहा था, इसको तो लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, जबकि कैसे होता है, तो ये ऐसे की तरफ जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, तो ये वाला गलत है। अब दो पोल्स हैं, इसके लैटिट्यूड्स 90 डिग्री और 90 डिग्री साउथ पे और 90 डिग्री नॉर्थ पे होता है, ये करेक्ट है ये वाला। ठीक है, और लैटिट्यूड क्या करता है, क्लाइमेट, किसी भी रीजन का क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए 2 और 3 जो है ऑप्शन बी में है, इसीलिए बी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि रिया जो है ट्रैवलिंग कर रही है इक्वेटर से, ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है। तो जैसे जैसे वो ट्रैवल करती है, वो नोटिस करती है कि जो वेदर है धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ठीक है, यानी कि रिया जो है यहाँ पे इक्वेटर है और धीरे 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 किसकी ओर जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है उड़ते हुए। ठीक है, तो उसको महसूस होता है कि पहले से वो ठंडा महसूस करने लगी। तो शी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द इमेजिनरी सर्कल्स ऑन द ग्लोब बिकम स्मॉलर एज शी मूव्स नॉर्थवर्ड। तो जैसे जैसे वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रही थी, तो उसने ग्लोब में ये पढ़ा था, देखा था कि जो सर्किल है लैटिट्यूड का, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, साइज में छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, और इसको अब धीरे धीरे ठंडा महसूस हो रहा है। अब कुछ इसी पर बेसिस प्रश्न है, अब इसको ध्यान से देखा जाए। वॉट इज इंक्रीजिंग एज शी ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर। अब कहा जा रहा है कि क्या चीज़ इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे वो ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से जैसे जैसे दूर होते चली जा रही है, तो क्या चीज़ इंक्रीज कर रहा है, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ लैटिट्यूड डज शी स्टार्ट फ्रॉम। तो कह रहे हैं कि वो किस तरह का लैटिट्यूड है जहाँ से वो स्टार्ट की उड़ना, ट्रैवल करना। अब दूसरा अगर हम देखते हैं कि व्हाट क्लाइमेट जोन विल शी रीच इफ शी कंटिन्यूज फर्दर टुवर्ड्स द पोल। अगर ये पोल की तरफ आगे और बढ़ती चली जाती है, तो किस तरह का क्लाइमेट जोन में वो पहुंच जाएगी, ये आपको बताना है। तो बताइए तीनों सवाल के क्या जवाब होंगे। इंक्रीज कोल्ड। और बी वाला का, इंक्रीज कोल्ड। बी वाला का ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। सी का क्या जवाब होगा। सो देखिए लैटिट्यूड इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, मतलब धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ते जा रही है। दूसरी अगर हम बात करें, वो 0 डिग्री लैटिट्यूड से स्टार्ट की थी, यानी इक्वेटर से। तो व्हाट टाइप ऑफ लैटिट्यूड डज शी स्टार्ट फ्रॉम, किस तरह का लैटिट्यूड से स्टार्ट की थी, 0 डिग्री लैटिट्यूड से, यानी कि इक्वेटर से स्टार्ट की थी। अब वो किस जोन में, किस क्लाइमेट जोन में पहुंचते चली जाएगी, तो फ्रीजिट जोन में चल जाएगी, नहीं कोल्ड जोन में चली जाएगी। क्योंकि नॉर्थ की तरफ क्या होता है, ठंडा होता है, और इक्वेटर के आसपास में क्या होता है,
सनलाइट जो है पड़ता है तो इसलिए वहाँ पर गर्मी रहता है। ठीक है, तो चलिए ये पॉसिबल आंसर थे जो दिए जा सकते थे।